माता की जय। देखिए, जो आज भगवान कलश की यात्रा जो निकल रही है, ये हमारे प्राणी प्राणी के हृदय में श्री राम जी की यात्रा जो निकली है, ये हमारे जन्म 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 का उद्धार हुआ है। 22 जनवरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बना है, उसका जो उद्घाटन है, उसके निमित्त हम प्रत्येक गांव-गांव में जाकर के और सभी जो हमारे देश के जो 125 यानी करोड़ व्यक्ति हैं, उन सबसे ये आग्रह कर रहे हैं कि वे उस कार्यक्रम को भव्य से भव्य बनाने का श्रम करें। साथ ही भगवान राम ने जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप से अपना जो जीवन यापन किया, उन्होंने पूरे संसार को जो संदेश दिया, आज पूरे विश्व को, भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को आज पुनः उन्हीं के आदर्शों की आवश्यकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज का जो मानव है, वो पाश्चात्य संस्कृति के प्रति उसका पूर्व आग्रह और उसके प्रति आकर्षित होकर के आज उसकी कैसी दयनीय स्थिति बन रही है। यदि वो भौतिक सुख तो भले ही प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको जो आध्यात्मिक, सामाजिक और जो सांस्कृतिक सुख उसे मिलने वाला है, उससे वो आज कोसों दूर होता जा रहा है। ऐसे में यदि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के आदर्शों का अनुपालन करते हुए उनके द्वारा दिखाए गए पद चिन्हों पर चल करके पुनः इस राष्ट्र को और पूरे विश्व को हम उसी हमारी प्राचीन जो सांस्कृतिक धरोहर रही है, उसी के अनुसार यदि मानव जीवन जीने की कोशिश करेंगे, तभी इस संसार का जो जीवन है वो सुखमय और शांतिपूर्ण हो सकता है। आज भी पूरे विश्व के लोग भारत की ओर निगाहें पसार रहे हैं कि हम उनका पुनः मार्ग निर्देशन कर पृथ्वी के ऊपर ऐसे यानी मनुष्य के रूप में है कि हम सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया इस संस्कृति के पालक और पोषक रहे हैं। साथ ही हम वैसे भी वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में पूरे विश्व को अपना ही कुटुंब मानते हैं। और इतना ही नहीं, यह भारत भूमि है, वो तो विश्व के हर धर्म और हर संस्कृति की ये आश्रय स्थली रही है। यानी विश्व के कोई भी प्रताड़ित वर्ग का लोग उसको यदि कहीं भी स्नेह मिला है, प्यार मिला है, तो इस भारत भूमि के ऊपर ही मिला है। यानी विश्व का जो सताया हुआ मानव कहीं पे भी आकर के यदि आश्रय स्थली उसकी रही है, तो ये भारत भूमि इसी के आंचल में सब फले और फूले हैं। और आज भी हम यदि भगवान राम के चरित्र को अपने जीवन में इस कलश यात्रा के माध्यम से हम जनता के अंदर सबसे पहले तो जो सामाजिक समरसता है, आज हम देख रहे हैं हमारे वैदिक काल में कोई जाति पाति नहीं थी, हम सब एक ही थे, एक ही यानी सब एक ही परिवार के अंदर चारों वर्णों के लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार यानी साथ रहते थे और उनमें किसी तरह का दुराभाव नहीं था। लेकिन कालांतर में आकर के और हमारे अंदर एक ये सबसे बड़ी यानी कुरीति आई है, यानी सर्वे हिंदू सहोदरा, सब हिंदू आपस के अंदर भाई है और हिंदू रक्षा मम दीक्षा मम मंत्र समानता। श्री राम जय श्री राम। माता की जय। देखिए, जो आज भगवान कलश की यात्रा जो निकल रही है, ये हमारे प्राणी प्राणी के हृदय में श्री राम जी की यात्रा जो निकली है, ये हमारे जन्म जन्म का उद्धार हुआ है। 22 जनवरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 22 जनवरी को हम पूरे यानी पौंग के सभी नागरिकों से ये निवेदन करते हैं कि उस दिन जिस तरह से हम कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाते हैं, उसी रूप से 22 जनवरी को भी प्रत्येक हिंदू अपने घर में पुनः एक नई दिवाली मनाए। और साथ ही जिस तरह से उस दिन हम यानी
मिठाइयाँ बनाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, आतिशबाजी करके यानी सब तरह से खुशी मनाते हैं। उससे भी कई अधिक गुना खुशी उस दिन मननी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लगभग 500 सालों के संघर्ष के बाद में आज का ये दिन हमें देखने को मिला है। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हम इसी दिन के लिए हमारे कई जो पुरखे हैं उन्होंने अपना त्याग और बलिदान दिया, और उन सब के बलिदान स्वरूप आज का जो ये भव्य दिन हमें देखना को मिल रहा है। इस दिन हम सब यानी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे जीवन में मंदिर का निर्माण हुआ, और अब यानी हमारे जो भारत माता के माथे पे जो एक पराधीनता का कलंक था, टीका था, वो दूर हो गया। उस दिन हर घर में यानी कम से कम 21 दीपक और उसके अलावा जितनी भी हम लाइट, रोशनी और मिठाइयों का वितरण करके आपस में एक दूसरे को बधाइयां दें, उन्हें एक दूसरे को गले मिलाएं। साथ ही हमारे समाज में कोई भी ऐसा बंधु है जो इस कार्यक्रम से छूटे नहीं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। इस दिन मैं सबसे एक विशेष अनुरोध और करना चाहूंगा, जिस भी गली और मोहल्ले में जिन जिन के पास में यानी किसी भी देवी देवता का मंदिर है, कम से कम वे 5-5 दीपक उस मंदिर में भी जला करके रोशनी करें। जय श्री राम, जय श्री राम।